Welcome back. In the last class, we have studied the relationship between electric potential and electric field. What we have done? हमने लिखा था E equals to minus dV by dr. अब अगर हमको पोटेंशियल मालूम है तो यू कैन इजीली डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये तो आपको मालूम है. आप इससे भी लिख सकते हैं dV कैन बी रिटन एज माइनस ई डी आर और V can be written as integral of E dr. हम इस फॉर्मूले का यूज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं. हम आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम ना. ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट as one moves from on x axis. कहाँ से? From x equal to -1 से x equal to +1 means along the positive x direction electric field is decreasing. और उसका डिक्रीज क्या है? 120 से लेके 80 वोल्ट तक. ये बताइए, अगर आप डायग्राम बनाएं तो ये बनेगा ये x equal to -1 और x equal to ये बना, इधर डिक्रीज कर रहा है. और इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रिलेशन आप जानते हैं, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr. और उसी को आप लिख सकते हैं Ex कैन बी रिटन एज माइनस dV बाई dx एंड Ey कैन बी रिटन एज माइनस dV बाई dy. इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट वाई एक्सिस में नहीं, इसलिए हम बात किसकी करेंगे? खाली अलोंग एक्स एक्सिस. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? Ex कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ क्या V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. V2 क्या है? फाइनल है 80. इनिशियल कितना था? 120. और यहां देखिए x2 क्या है? फाइनल +1 और x1 क्या है? -1. तो -1 अगर आप कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ -40 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? +2. तो ये हो गया 40/2. दैट इज द 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर. क्या है? 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर. आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट हो वो इधर है, तभी तो Ex कंपोनेंट होगा. ये थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ Ex होगा. Ex क्या होगा? Ex इज E cos थीटा. क्या है? E cos थीटा. Ey क्या होगा? Ey होगा E sin थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो y कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं है. मतलब E cos थीटा कितना हो गया? E cos थीटा हो गया 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर. हुआ कि नहीं हुआ? आपने क्या निकाल लिया? आपने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस. तो आप इससे E भी निकाल सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं? cos थीटा भी निकाल सकते हैं. इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. ये क्वेश्चन आपका काफी आसान रहा. आप इसको देख लीजिए, एक बार इसको कायदे से देख लीजिए. हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियल दिया हुआ. क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज गिवन एज V इक्वल टू x ब्रैकेट में y माइनस 4x स्क्वायर. अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक कैलकुलेट द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब क्या क्या कैलकुलेट करना आपको? आपको कैलकुलेट करना Ex, Ey, Ez. ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करना है. एंड यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आपने क्या लिखा है? आप लिखा E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr. अगर x की बात करें तो you can write Ex can be written as minus W by
डबा एक्स। तो क्या है, पार्शियल माइनस डबा वाई डबा एक्स, एक्स को अंदर ले जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 4x होगा कि नहीं होगा। पहले इसको डिफरेंशिएट करिए, आप लिखा y को बाहर ले लिया, माइनस को बाहर ले लिया, ये क्या हो गया, डबा एक्स वाई डबा एक्स। यहाँ क्या होगा, एक्स क्यूब, 4 को बाहर ले लिया, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स क्यूब को, आपको क्या मिला, ध्यान दीजिए, EX आपको यहां मिल गया सिंपल वे में, डबा एक्स 1 हो गया, तो ये हो गया आपका माइनस ऑफ वाई, और यहां क्या है, माइनस 12x²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। किधर है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, ई वाई कैन बी रिटन एज माइनस डबा वी बाई, ठीक, डिफरेंशिएट करिए, क्या क्या है, माइनस डबा वाई, क्या आपकी वैल्यू थी इसकी, एक्स वाई माइनस 4x²। ये बताइए, यहां तो आपने x को कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, डबा वाई बाई डबा एक्स, और 4x³ इट इज द कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y, तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो आपका क्या हो गया, ये सिंपल हो गया, ई वाई कैन बी रिटन एज माइनस वाई माइनस एक्स। क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस आ गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, आप लिखा ई जेड, क्या आ गया, माइनस ऑफ डबा बाई डबा जेड, क्या है, एक्स वाई माइनस 4x³। यहां कहीं जेड है ही नहीं, मतलब दीज आर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस कितना हो गया, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस क्या हो गया आपका, 0। क्या हमने कहा सब इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन इन फिगर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, दिया नहीं दिया है, ये 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट, और ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, ठीक। पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑरिजिन, आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जानते हैं, इट इज माइनस डीवी बाई डी आर या माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा आर कौन सा है, ये दोनों इक्विपोटेंशियल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमको ये दिया है 5 सेंटीमीटर, क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, ये दिया 10 सेंटीमीटर, ये तो दिया नहीं है। इस ट्रायंगल को हमने बाहर निकाल लिया, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री हो गया। हमने क्या लिखा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, डेल्टा आर बाई 10 कितना हो गया, साइन 30 डिग्री, डेल्टा आर हो गया 10 साइन 30 डिग्री, और 10 साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होता है, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। और हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया किससे, 20 माइनस 10 डेल्टा वी, और डेल्टा आर कितना 5 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका -2 वोल्ट। इस प्रॉब्लम को देखिए, इसमें कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इफ पोटेंशियल दिया v इक्वल टू माइनस के एक्स वाई, और k कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। फिर कहता जो पैटर्न आता उसको आप हमको ड्रॉ करके दिखाइए। क्या करिए, जो भी पैटर्न आता उसको ड्रॉ करिए। तो आपने क्या लिखा, क्वेश्चन है v इक्वल्स टू माइनस के एक्स वाई, हमको निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होगा, इट इज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम ई एक्स ई वाई निकाल लें, तरीका यही ना, हम क्या करें, ई एक्स और ई वाई इसको हम निकाल लें। हमने क्या लिखा पहले, ई एक्स क्या होगा, ई एक्स कैन बी रिटन एज माइनस डबा वी बाई डबा एक्स, होगा कि नहीं होगा बताइए। और क्या होगा, आपने लिखा माइनस डबा बाई डबा एक्स,
माइनस के एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, आप डिफरेंशिएट के माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया के वाई। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आपका के वाई हो गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, आप लिखा माइनस डबा वी वाई डबा वाई, फिर इसको डिफरेंशिएट करिए वाई के रिस्पेक्ट में, माइनस डबा वाई आपने क्या लिखा, माइनस के एक्स वाई। तो यहाँ आपका क्या, के एक्स आपने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, डबा वाई में डबा वाई, ये हो गया के वाई। तो ये बताइए आप, ये चीज तो आप बहुत बेसिक से जानते हैं, tan थीटा क्या है, tan थीटा कैन बी रिटन एज ई वाई बाई एक्स। ई वाई कितना है, के वाई, सॉरी ई वाई कितना है, के एक्स, ठीक। ई एक्स कितना है, के वाई, तो ये बचा क्या, एक्स बाई वाई। लेकिन आप ये भी जानते हैं tan थीटा क्या तो स्लोप होता है, tan थीटा होता है डी वाई बाई एक्स, होता है नहीं स्लोप। दोनों की इक्वेट करिए तो आपने लिखा क्या, डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई वाई, तो आप लिख सकते हैं वाई डी वाई कैन बी रिटन एज एक्स, ठीक। इंटीग्रेट कर दीजिए, आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया। तो किसका इक्वेशन है ये, इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आसानी से क्या हो गया, इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन हम ये आ गया, जरा इसका फील्ड पैटर्न ड्रॉ करिए तो, सॉरी इट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला नॉट पैराबोला। ये y, ये x, हाइपरबोला का इक्वेशन आपने बना लिया। तो क्या हो गया, दिस इज द पैराबोलिक पैटर्न विच हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन। आपने इससे इस पैराबोलिक पैटर्न को कैलकुलेट कर लिया। हाँ, अब आइए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बताइए, व्हेन टू चार्ज सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, व्हाट इज हैपन, देयर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम क्लोजर, some external agent has to do work. Similarly, if two oppositely charged particles are taken away, then there must also be some work done because they are attracting each other, so there must be some external work done by the external agent. आप जानते हैं according to law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed. तो जो वर्क हो रहा है कहाँ जा रहा है, this work is stored in the form of इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज को करीब लाने और ले जाने में जो वर्क हो रहा कहाँ और चला जा रहा है, इट इज यूज्ड इन कहाँ पे, स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए आपको दो मेथड हम बताते हैं। पहला मेथड है हमको एक चार्ज Q1 को A पे लाना है और Q2 को B पे लाना है। कहां से लाना है, वी आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी। जब हम चार्ज Q1 को इंफिनिटी से ला रहे हैं तो A की विसिनिटी में अगल बगल कोई भी पोटेंशियल चार्ज नहीं है, तो पोटेंशियल एट A क्या हो जाएगा, जीरो। वहां कोई पोटेंशियल है ही नहीं।
तो आप वर्क डन क्या लिखेंगे, आपने पढ़ा है, याद करिए, आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल्स टू W बाई क्यू, क्यू नॉट। तो W क्या होगा, W कैन बी रिटन एज क्यू नॉट डेल्टा V। हम इसी फॉर्मूले को पहले यूज करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा जिस समय कोई भी चार्ज ए बी पे नहीं है, उसके सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं है, और हम Q1 को ला रहे हैं, तो कहां से ला रहे हैं, हम ला रहे हैं Q1 को इन्फिनिटी से, कहां ला रहे हैं, ए पे। तो जब हम चार्ज को ए पे ले आए, उसके पहले इसके अगल बगल कोई चार्ज नहीं था, जब कोई चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल नहीं था, सो पोटेंशियल एट ए विल बी जीरो, और इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो आप जानते हैं पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज आल्सो जीरो, सो वर्क डन कैन बी रिटन एज Q1 0 माइनस 0 एंड दिस इज व्हाट। अब हम Q1 को यहां ले आए, कहां पर, P हमारा R डिस्टेंस पे है। जब एक चार्ज Q1 A पे आ गया तो इस चार्ज के कारण अब B पे पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाई डिस्टेंस। तो जब हम Q2 को ले आएंगे इन्फिनिटी से, तो उस समय B पर A का जो चार्ज Q1 उसके कारण पोटेंशियल होगा, लेकिन जब Q1 को लाए थे इसके सराउंडिंग में कोई चार्ज था ही नहीं, इसलिए यहाँ पोटेंशियल नहीं था। अब हमने इसको लिखा W2। W2 क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग सेकेंड चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। हम किसको ला रहे हैं, Q2 को। कहाँ ला रहे हैं, B पे। कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। ये बताइए, जब Q2 आया तो उसके पहले A पर जो Q1 चार्ज है, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना था, आपने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R, और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो, तो उसको हमने जीरो कर दिया, तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन W2 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो जो टोटल वर्क हुआ ये कहां चला गया, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने लिखा टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इट इज W1 प्लस W2, और W1 इज जीरो, ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो नेट कितना आ गया, U आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई। एक मेथड ये हो गया। आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं, एक ही मेथड नहीं। आपने कहा सर एक और मेथड से हम आप कर सकते हैं, जैसे आपने क्या कहा कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव कैसे, इसको आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे, उसको हम एक बार पढ़ा चुके हैं। एक बार हम उस वर्क डन से आपको और बताते हैं। कौन सा मेथड, सेकेंड मेथड। हमने कहा मेथड 1 था वो, इट इज मेथड, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज Q था O पॉइंट पे, और हम टेस्ट चार्ज Q नॉट को B से A पे ला रहे हैं थ्रू डिस्टेंस dr। इसको हमने क्या बोला, दिस इज डिस्टेंस RA and this is distance R। ये बताइए, जब Q नॉट चार्ज आएगा तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आपको इसको ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा,
एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और एक्सटर्नल फोर्स ऐसा होगा कि मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज इनफाइनाइटली स्मॉल, इतना स्लो मूव करेगा ताकि काइनेटिक एनर्जी वाला कंपोनेंट न आए। अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो आपको पोटेंशियल के साथ साथ काइनेटिक भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हियर वी आर मेनली कंसर्न विद द पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या बात कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ये बताइए, अगर आप चार्ज को ला रहे हैं, यू आर डूइंग वर्क, यू आर टेकिंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए, आप कर क्या रहे हैं? आप एक वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। वर्क डन इक्वल टू एफ डी आर। और कहां से ला रहे हैं आप इसको ला रहे हैं आर बी से। फोर्स तो आप जानते हैं, फोर्स क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डी आर। कहां से ला रहे हैं? आर ए से ला रहे हैं, सॉरी आरबी से आर ए ले गए तो कहां से ला रहे हैं? आप इसको आरबी से आर ए ले जा रहे हैं। ये बताइए, जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लिया जाए तो हुआ क्या? क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है। इसको हमने क्या किया? इसको हम बाहर ले लेते हैं और जो वेरिएबल उसको क्या करेंगे? उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं? उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन में क्या रहेगा? डी आर बाई आर स्क्वायर, और ये क्या है? आर बी से। ये बताइए, आप फोर्स इधर एक्सटर्नल फोर्स ही लगा रहे हैं। आप कौन सा फोर्स लगाए? एक्सटर्नल फोर्स ही लगाए, और जिस उसको बॉडी को डिस्प्लेस कराना है, चार्ज को डिस्प्लेस कराना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो आप जानते हैं, तो आसान है ना। यू कैन राइट WBA कैन बी रिटन एज क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। कहां से ला रहे हैं? इसका इंटीग्रल क्या होगा? -1/r, और ये हो जाएगा क्या? RB से ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं आरबी से ले जा रहे हैं आर ए तक। तो ये बताइए, वर्क डन आप लिख सकते हैं क्यू, इसको निगेटिव ले लीजिए, बाहर निगेटिव को बाहर ले लीजिए, -क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 1/RA -1/RB, और निगेटिव को अंदर ले लें तो वर्क डन क्या बी क्या हो गया? क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। कहां से ला रहे हैं? आरबी से ला रहे हैं, ला रहे नहीं ला रहे। लेकिन अगर इसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाए होते, पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड। अगर आप यहाँ ले आ रहे हैं तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा वर्क डन का? ये हो जाएगा क्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। आर में हमने लिख दिया 1/r, इसी को भी आप लिखा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर। वहां हमने Q1 Q2 लिया था, यहाँ हमने टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज ले लिया, क्यू नॉट। दोनों तरफ हमने आपको समझा दिया। एक वहां कोई भी दो आर्बिट्री चार्ज ले लिया, यहाँ हमने क्या कहा? एक सोर्स चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, और टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम B to A। उसी को जब हम कहां से इन्फिनिटी से लाएंगे तो ये पॉइंट हमारा इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, और दूसरा बचेगा वो खाली R हो गया। तो ये तरीका आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की, ये दो मेथड है। दोनों में जो भी आपको सिंपल लगे यू कैन यूज। इस तरह के क्वेश्चन आपको जेईई मेंस और नीट में बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट सही है। ठीक, जरा इसकी यूनिट बताई दी। तो अगर एनर्जी है SI यूनिट इज व्हाट? SI यूनिट इज जूल।
क्या हो गया, SI यूनिट। ठीक, बोलिए। दो चार्ज था तो उसका आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। मान लो हमारे पास 3 चार्ज सिस्टम है, हमने क्या कहा, 3 चार्जेस हैं एंड दीज 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3। 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस हमने बोल दिया R12। 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस हमने क्या बोला, इट इज R13। और 2 और 3 के डिस्टेंस हमने बोला। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सो इट कैन बी अलजेब्रिकली। टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एक होगा 1 और 2 के बीच में, एक होगा 1 और 3 के बीच में, देखिएगा, और एक और कौन बच रहा है, 2 और 3 के बीच। ये तीन ही कॉम्बिनेशन दो चार्जेस के ना। आप लिखा U, जरा वैल्यू देखिए, आप लिखा 1/4πε0, सब में कॉमन है इसलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ क्या हो गया, Q1 Q2 by R1 हुआ। ये क्या हुआ, Q1 13 है ना, तो Q1 Q3 डिस्टेंस कितना, R13। और ये 2 3 है तो क्या होगा, Q2 Q3 by R23। इस तरह कितने भी कॉम्बिनेशन दिए, कितने भी नंबर दिए, यू कैन इजीली कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे इस पे आपको कुछ हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे जो जेईई मेंस और नीट में आए हुए।